गाय का विवाह, मध्य प्रदेश की एक सच्ची कहानी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक जिले की और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। कहानी शुरू होती है कामधेनु गाय और नंदी बैल से, जो अपने छोटे में ही न जाने कहां से इस गांव में आ जाते हैं। अरे अरे मोहन, देखो तो कितनी प्यारी छोटी सी बछिया और बछड़ा हमारे गांव में आए हैं। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। ये तो कितने प्यारे हैं। ऐसी बच्चियां और बछड़ा हमने पहले कभी नहीं देखे। चलो तो उनके पास चलते हैं। तुम दोनों कहाँ से आए हो? क्या तुम दोनों दोस्त हो? हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और हमारा कोई घर नहीं है। बस चलते चलते हम इस गांव की ओर आ गए। अरे मोहन, देखो तो यह बोलने वाली बच्चिया है। क्या नाम है तुम्हारा? इसका नाम कामधेनु है और मेरा नंदी है। अरे राधा, देखो ये दोनों बोल सकते हैं। इसका मतलब ये बोलने वाली बच्चिया और बछड़ा है। कितने प्यारे हैं ये दोनों। क्या तुम दोनों हमारे साथ खेलोगे? हम तुम्हें खाना भी खिलाएंगे। दरअसल कामधेनु और नंदी दोनों बोल सकते थे। राधा और मोहन के साथ उन दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों के साथ खूब मस्ती करते और खेलते। मोहन और राधा अपने घर से खाना लाकर नंदी बैल और कामधेनु गाय को खिलाते। राधा और मोहन के साथ धीरे धीरे करके नंदी और कामधेनु पूरे गांव में चर्चित हो गए। दोनों अब पूरे गांव के चहीते बन गए थे। सारा गांव उन दोनों को प्यार करता था। उन दोनों को पूरे गांव में घूमने की आजादी थी। दोनों कहीं भी जा सकते थे, किसी के भी खेत में, किसी के भी घर में। उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहता था, बल्कि दोनों की सभी पूजा करते थे और सुबह शाम दोनों को खाना खिलाते थे। गांव में जहां भी उनका मन करता वहां रात गुजारते थे। हर रोज सुबह नंदी और कामधेनु एक साथ किसी के भी घर जाते और खाना खाते। लोग भी उन्हें बड़े ही चाव और प्यार से खाना खिलाते। इस तरह से दोनों धीरे धीरे करके इसी गांव में बड़े हो जाते हैं। नंदी अब एक खट्टा कट्टा बैल बन चुका था और कामधेनु बहुत ही खूबसूरत तंदुरुस्त गाय थी। अरे अरे राधा बेटी, अपना खाना तो खा लेती पहले। बाबा, आपको तो पता ही है, जब तक मैं कामधेनु और नंदी को खाना देकर ना आऊं, तब तक मुझे खाना नहीं खाना होता है। राधा, तुम कितनी अच्छी हो। जब से हम इस गांव में आए हैं, तब से तुम और मोहन हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रखते हो। अरे रखिए भी क्यों ना, तुम दोनों हो ही इतने प्यारे कि तुमसे कोई भी प्यार कर बैठे। कामधेनु और नंदी बैल में एक अटूट बंधन था, मानो दोनों का जन्मों का रिश्ता था। कभी भी दोनों एक दूसरे से अलग खड़े नहीं होते थे। कामधेनु अब गर्भवती हो गई थी। उसकी गर्भावस्था में नंदी बैल उसका इंसानों जैसा ख्याल रखता था। उसके खाने से लेकर पीने तक का ध्यान रखता था। उस पर कोई आंच न आए, इस बात का वो पूरा ध्यान रखता था। कामधेनु, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। ऐसी अवस्था में अब तुम्हें गर्मी में पूरे गांव में नहीं घूमना चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं लाकर दे दूंगा। और फिर गांव वाले कितने अच्छे हैं, वो सभी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। पर नंदी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं एक जगह बैठी कैसे रह सकती हूँ? तुम मेरे लिए बाहर खाना लेने जाओ और मैं चुपचाप कैसे बैठी रहूं? जानते हो ना, हम बचपन से कभी भी एक बार भी अलग नहीं हुए हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कभी जिंदगी में हम अलग हुए तो मैं मर ही जाऊंगी। कामधेनु, ऐसी अशुभ बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हाँ, ठीक है, हम कभी अलग नहीं होंगे। अरे बदमाश शराबी इंसान, तूने पूरे घर को बर्बाद करके रखा है। बड़ी मुश्किल से लोगों के घरों में काम कर करके बच्चों की फीस जुटाई थी, उसको भी चोरी करके तूने शराब पी ली। अब कहाँ से बच्चों की फीस भरूंगी मैं? निकल जा इस घर से, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अरे कमली, कहाँ जाऊंगा मैं? ये मेरा भी घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेशर्मी की तो तूने सारी हदें ही पार कर दी है। निकल जा इस घर से, दोबारा यहाँ दिखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इसी गांव में एक निरंजन नाम का आदमी और उसकी पत्नी कमली अपने बच्चों के साथ रहते थे। निरंजन बहुत ही निकम्मा और शराबी किस्म का इंसान था, जो हर रोज अपनी पत्नी और बच्चों को सताया करता था। कामकाज तो कुछ करता ही नहीं था। जो बीवी कमा कर लाती थी, उसे भी शराब और जुए में उड़ा देता था। आए दिन उनके घर में झगड़े होते थे। एक दिन तंग होकर उसकी बीवी ने उसे घर से ही निकाल दिया। अब निरंजन घर से बाहर था। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन निरंजन को कोई भी अपने घर में जगह नहीं दे रहा था। तभी निरंजन वहां आकर बैठ जाता है, जहां पर कामधेनु और नंदी बैल बैठा करते हैं। तभी उसकी नजर कामधेनु पर जा पड़ती है।
उसे देखकर वो कुछ सोचने लगता है। अरे वाह, यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। कितनी बढ़िया गाय है और ऊपर से गर्भवती भी है। ये तो बच्चा देने वाली है और खूब सारा दूध भी देगी। इससे तो मेरी शराब और जुए का खर्चा बड़े ही आराम से निकल जाएगा। हाँ, अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, ना पत्नी और ना ही बच्चों की। मुझे मेरा रास्ता मिल गया है। शराबी निरंजन की नजर कामधेनु पर पड़ गई थी और वह सोच रहा था कि कामधेनु गर्भवती है, बहुत जल्द बच्चा देगी तो वह उसका दूध निकालकर दूध को बेचकर उसके पैसों से शराब पिएगा और जुआ खेलेगा। ये गांव वाले इन दोनों गाय और बैल को बड़ा प्यार करते हैं। ये गाय को ले जाने नहीं देंगे। ऐसा करता हूँ, रात का समय है, इस गाय को दूर ले जाकर कहीं छुपा देता हूँ। ए गाय, चल जल्दी यहाँ से चल। नंदी, नंदी, ये आदमी मुझे कहाँ ले जा रहा है? देखो ना, ये मुझे तुमसे दूर करके कहाँ ले जा रहा है। मुझे इसके साथ नहीं जाना है। आखिर कहाँ ले जा रहे हो मेरी कामधेनु को? छोड़ दो मेरी कामधेनु को, छोड़ दो। निरंजन कामधेनु को अपने साथ ले जाने के लिए घसीट रहा था। कामधेनु उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो बहुत रो रही थी। साथ ही नंदी बैल भी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कामधेनु को निरंजन के चंगुल से छुड़ाए। तभी निरंजन नंदी पर गुस्सा करता हुआ एक बड़ा सा डंडा उठाता है और उसे मारने लगता है। अरे, बड़ा प्यार दिखा रहा है ना इस गाय के लिए। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। मत मारो मेरे नंदी को, मत मारो। तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे नंदी को मत मारो बेरहम इंसान। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। निरंजन नंदी को बहुत मारता है और नंदी मार खा खा के लहूलुहान हो जाता है, फिर बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। निरंजन कामधेनु को जबरदस्ती घसीटकर गांव के बाहर एक पत्थरों वाली गुफा के अंदर छुपा कर रखता है, जहां पर कामधेनु नंदी बैल के लिए बहुत तड़पती है और रोती है। सुबह जब नंदी को होश आता है और सारे गांव वाले नंदी को लहूलुहान पाते हैं और साथ में देखते हैं कि कामधेनु उसके साथ नहीं है, तो सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं और नंदी से इस बारे में पूछने लगते हैं। देख गाय, चुपचाप यहाँ आराम से बैठ। मेरी बात मानेगी तो मैं तुझे अच्छी अच्छी हरी हरी घास खिलाऊंगा और तुम चुपचाप मुझे भर भर के दूध देना, जिसे बेचकर मैं अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। वो ले गया मेरी कामधेनु को, न जाने कहाँ ले गया। मुझे मेरी कामधेनु चाहिए, वरना मैं अपने कामधेनु के बिना जिंदा नहीं रहूंगा। अगर ये काम निरंजन ने किया है तो उसे आप जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर होगी। बाबा, बाबा जल्दी से कामधेनु को ढूंढ कर वापस ले आइए ना। निरंजन काका ना जाने उसके साथ क्या करेंगे। नंदी, तुम चिंता ना करो, हम किसी भी तरह से कामधेनु को ढूंढ के वापस ले आएंगे। सारे गांव वालों को निरंजन के प्रति बहुत गुस्सा था। सभी निरंजन की खोज में लग जाते हैं। पूरे गांव में तलाशने के बाद भी निरंजन और कामधेनु का कहीं पता नहीं चलता है। तभी एक दूध वाला गांव वालों को आकर बताता है कि उसने रात में निरंजन को एक गाय को गांव के बाहर बनी एक गुफा की तरफ ले जाते हुए देखा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने निरंजन को एक गाय के साथ उस गुफा की तरफ जाते हुए देखा है। हाँ। दूध वाले की बात सुनकर सारे गांव वाले निरंजन को ढूंढने उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहीं कामधेनु गुफा में भूखी प्यासी नंदी से बिछड़कर बहुत दुखी थी। नंदी, बचपन से लेकर आज तक हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हुए थे, लेकिन आज ना जाने ये कैसा समय आ गया। किसी ने हमें अलग कर दिया, और वो भी तब जब मैं गर्भवती हूँ, जिस समय मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब आगे ना जाने क्या होगा, हम कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। तभी सारे गांव वाले वहां आ पहुंचते हैं। तुम सब यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गुजर जाओगे। अपने स्वार्थ और मतलब के लिए तुम दो प्यार करने वाले जानवरों को अलग कर दोगे। गांव वालों, आप इस आदमी को जो सजा देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि इस बेरहम ने प्रेम करने वाले जोड़े को अलग करने की कोशिश की है। मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। निरंजन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने इतना घटिया काम किया, प्रेमी जोड़े को अलग करने का पाप किया। जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं, उन्हें अलग करने की कोशिश की, और नंदी बैल पर हाथ उठाया, उसे इतनी बुरी तरह से मारा। बहुत ही बुरे इंसान हो तुम। तुम्हें तो जितना मारो उतना कम है। सारे गांव वाले मिलकर निरंजन की खूब पिटाई करते हैं
और कामधेनु को वापस नंदी बैल से मिला देते हैं। कामधेनु, तुम आ गई। मुझे तो लगा था अब हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे। मैं तो बस तुम्हारे बिना मर ही जाता। और तुम ठीक तो हो ना? और हमारा बच्चा, वो भी ठीक है ना? हाँ नंदी, मैं ठीक हूँ और हमारा बच्चा भी बिल्कुल सुरक्षित है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें वापस से पाकर, और अब हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। दोनों को वापस मिलता हुआ देख और दोनों की बातें सुनकर गांव वाले हैरान थे कि क्या किसी में इतना भी प्यार हो सकता है। तभी राधा की माँ बोलती है, इतना प्यार तो हमने कभी इंसानों के बीच में भी नहीं देखा होगा जितना इन दो जानवरों के बीच में है। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें पूरे रीति रिवाज से इन दोनों की शादी करवानी चाहिए। ये दोनों शादी जैसे सम्मान के हकदार हैं। हाँ भाभी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाला था, हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। अब सारे गांव वाले कामधेनु और नंदी बैल की शादी करवाने जा रहे थे। सुना कामधेनु और नंदी, तुमने, सारे गांव वाले तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। अब तुम दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होगे, कोई तुम्हें जुदा नहीं कर सकता। इस तरह से पूरे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक कामधेनु और नंदी बैल की पूरे गांव वाले धूमधाम से शादी करवाते हैं। अब कामधेनु और नंदी बैल हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। गांव वाले उन दोनों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं, उन्हें बहुत ही प्यार देते हैं। फिर थोड़े ही दिनों बाद कामधेनु को एक प्यारा सा बछड़ा होता है। उस बछड़े को भी अब सारे गांव वाले नंदी और कामधेनु की तरह प्यार देते थे।